हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आप अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो आपका है एक नंबर का, वो नंबर का है टॉपिक। तो नंबर वैसे हम जानते हैं नंबर कई प्रकार के होते हैं, तो आज हम लोग उसी कई नंबर में से एक नंबर का जो है आपका 10वीं का एक चैप्टर है उससे रिलेटिव है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं नंबर के बारे में। तो नंबर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ओड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद प्राइम नंबर, इटीसी बहुत नंबर होते हैं। उसमें से जो एक नंबर है आपका रियल नंबर का, ये रियल नंबर का ये आपको जिसका हिंदी होता है वास्तविक संख्या, जो कि आपको 10वीं का सिलेबस में आता है। इस रियल नंबर से 10वीं में पूछा जाता है प्रश्न। इस रियल नंबर से 10वीं में एक चैप्टर आता है रियल नंबर का, इसमें से आपको प्रश्न पूछा जाता है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो रहता है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में कितना नंबर का पूछा जाएगा? 10 नंबर का पूछा जाएगा। उस 10 नंबर को हम लोग सीखेंगे। पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो आप लोग 6 में एक फार्मूला पढ़े होंगे, 6 में एक फार्मूला पढ़ेंगे, उसी को फार्मूला से एक थोड़ा मॉडिफाई करके एक नया फार्मूला क्रिएट किया गया है, उसी को मॉडिफाई किया गया है, सिर्फ नेम में चेंज किया गया है। तो उसको हम लोग देखेंगे और उसके पहले हम लोग भाग को देखेंगे। ठीक है, भाग को देखेंगे। हम लोग एक भाग को देखते हैं, जैसे कि मान लो ये 18 और ये भागा ये 7 है। ये क्या है? भाग। इसको भाग करके देखते हैं हम लोग भाग कैसे बनाते थे। तो हम लोग क्या करते थे, 7 को भाग देंगे 18 से। सबका हम लोग जानते हैं सबका कुछ न कुछ एक नाम होता है। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम क्या है? इसका नाम है डिवीजर, DIVISOR। ये क्या है? डिवीजर। ये आपका देखिए इसका एक नाम होता है, इसका नाम होता है डिविडेंट, DIVIDENT। इसका नाम क्या है? डिविडेंट। अब हम लोग भाग देते हैं, 7 दूना 14, शेष करेंगे 8 में 4 के 4। ये जो शेष, ये जो 2 हुआ, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है क्यूसेंट, QUOTIENT, क्यूसेंट। और ये जो आपका शेष बचा इसका नाम क्या है? रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ये चारों का नाम है। इस चारों से हम लोग 6 में एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं 6 में। इसी को क्या किया है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है इस बार 10 में। ठीक है, तो देखिए भाज्य क्या है आपका? भाज्य मतलब हो गया आपका कौन हो गया? ये जो आप दे रहे, भाजक मतलब जिससे आप दे रहे। तो भाज्य आपका हो गया बड़ी संख्या, ये डिविडेंड, DIVIDENT, ये डिविडेंड हो गया। भाजक हो गया डिवीजर, हो गया DIVISOR, डिवीजर हो गया। गुना भागफल मतलब क्यूसेंट हो गया, QUOTIENT, क्यूसेंट। प्लस शेषफल आपका हो गया रिमाइंडर, REMAINDER, रिमाइंडर। ये आपका हिंदी, ये आपका इंग्लिश का सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कैसे होगा? ये D बराबर ये D गुना ये Q प्लस में ये R। बस ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते। अब ये 2D है, हमको ये पता नहीं चलता ये 2 आपका D है वो किसका D है, इसीलिए क्या किया 10वीं में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। 10वीं में क्या है? मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई क्या कर दिया है? ये जो D है उसको कर दिया है, पहले नंबर पर जो D है उसको कर दिया A, इसको क्या बना दिया है? A बराबर, और ये D है उसको कर दिया है B गुना Q का Q, R का R। ये एक फार्मूला क्रिएट कर दिया, ये एक फार्मूला क्रिएट कर दिया। ये जो फार्मूला क्रिएट कर दिया है A बराबर B Q प्लस R, ये आपका 10th का सिलेबस हो गया, 10th के क्वेश्चन में आता है। और 10th में जो A बराबर Q R, इसको का एक नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन। अब ये सूत्र नया जो निकल के आपके सामने आया, क्या निकल के आया है? A बराबर B Q प्लस R।
ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो नया आपका फॉर्मूला निकला है इसी का नाम दे दिया है, क्या नाम दे दिया है, यूक्लिड विभाजन। इसका नाम क्या क्रिएट कर दिया है, यूक्लिड विभाजन। इसमें बड़ी संख्या को ए, इसका नाम क्या कर दिया है, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। इसी का नाम क्या क्रिएट कर दिया है, यूक्लिड विभाजन। सूत्र यही है, सूत्र यही है, लेकिन आपको क्या किया है, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है और ए बी क्यू आर कर दिया है बस। अब देखिए भाज्य हम लोग, अब डी, ये इसका मतलब जो बड़ी संख्या होता है वो क्या होता है, जो बड़ी संख्या, इसमें ए को मानना है बड़ी संख्या और बी को मानना है छोटी संख्या। अब देखिए 18 यहाँ पे है, 18 क्या है, बड़ी संख्या है। 7 18 ये दो आपका अंक था, इसमें 18 क्या था, बड़ी संख्या था, उसको डिविडेंड कहा जाता है, जिसको मैंने डिविडेंड लिख लिया। डिविडेंड मतलब भाज्य, ठीक है, ये कर दिया। और छोटी संख्या 7 है, इसको मैंने बी कर दिया, इसको बी माना गया है। तो आपको ये सूत्र है, इसी सूत्र से आपका एक चैप्टर सॉल्व होने वाला है। तो सूत्र कैसे बना है वो आप देख लीजिए। ये इस फार्मूला से सूत्र बना है, इस फार्मूला से सूत्र बना है, और यही सूत्र आपको एक चैप्टर है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको आपको याद कर लीजिएगा सूत्र को। अब सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, कैसे हो गया, सूत्र कैसे बना वो देख लेना है। अब हम लोग ये बस इतना ही है आपका, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए आपको जो पहला चैप्टर है उसमें HCF ये आना चाहिए, LCM, ये दो चीज का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो अभी जो पहला चैप्टर है उसको ये पढ़ना है, HCF हमको पढ़ना है, लेकिन ये सिंपल HCF नहीं पढ़ना है हमको। HCF हमको पढ़ना है लेकिन सिंपल नहीं, आपको इस सूत्र के सहायता से सॉल्व करना है। बनाना HCF ही है लेकिन इस सूत्र के प्रयोग से। वो कैसे सूत्र का प्रयोग होता है वो हम आपको एक क्वेश्चन के साथ बताते हैं, कैसे सूत्र का प्रयोग होता है। तो आज के लिए एक्सप्लेनेशन ये था और आपको हम ये बता दिए कैसे सूत्र बना, कैसे बना। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। यदि मेरा आपका ये इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कोई कमेंट सेक्शन में पूछिए। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।